सैली हाउस, जो अमेरिका में स्थित है, एक ऐसा घर है जिसे भूतिया माना जाता है। कहा जाता है कि इस घर में एक छोटी लड़की की आत्मा रहती है जिसका नाम सैली है। इस घर की कहानी काफी रहस्यमयी और डरावनी है। लोगों का मानना है कि सैली एक डॉक्टर के घर में इलाज के दौरान मरी थी। यह डॉक्टर उसी घर में रहता था। सैली की आत्मा को इस घर में बार बार महसूस किया गया है। कई लोगों ने इस घर में अजीब घटनाओं का अनुभव किया, जैसे अचानक रोशनी का बंद होना, चीजों का अपने आप गिरना और ठंडा एहसास होना। कहा जाता है कि सैली की आत्मा कभी-कभी गुस्से में आकर लोगों को नुकसान भी पहुंचाती है। इस घर को अमेरिका के सबसे डरावने और भूतिया घरों में से एक माना जाता है। आज भी लोग सैली हाउस को देखने और इसके रहस्यों को समझने के लिए वहां जाते हैं, लेकिन हर कोई वहां ज्यादा समय बिताने की हिम्मत नहीं कर पाता। सैली हाउस की कहानी की शुरुआत 1906 में हुई, जब डॉक्टर चार्ल्स फिशर अपनी पत्नी और एक छोटी बेटी सैली के साथ यहां रहने आए। डॉक्टर अपने घर में ही मरीजों का इलाज करते थे। एक दिन एक गंभीर स्थिति में एक मां अपनी 6 साल की बेटी सैली को लेकर डॉक्टर के पास आई। सैली पेट दर्द से तड़प रही थी। डॉक्टर ने उसे तुरंत ऑपरेशन करने का फैसला किया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान सैली दर्द से चिल्लाते हुए मर गई। सैली की मौत के बाद उस घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कहा जाता है कि सैली की आत्मा गुस्से में थी क्योंकि डॉक्टर ने ऑपरेशन के पहले उसे पूरी तरह बेहोश नहीं किया था। साल 2024। 23 वर्षीय पत्रकार माया शर्मा को रहस्यमयी और डरावने मामलों की रिपोर्टिंग करने का शौक था। जब उसने सैली हाउस के बारे में सुना तो वह इस कहानी को कवर करने का फैसला करती है। माया ने अपने कैमरामैन राकेश और साउंड इंजीनियर करण के साथ इस डरावने घर में एक रात बिताने का फैसला किया। घर में घुसते ही उन्हें अजीब महसूस हुआ। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें एक छोटी बच्ची मुस्कुराती नजर आ रही थी। अचानक राकेश ने कहा, "यहां हवा इतनी ठंडी क्यों है? क्या हमने हीटर चालू नहीं किया?" माया ने अपने उपकरण लगाए और टीम ने घर का सर्वे शुरू किया। रात के 11 बजे टीम ने लिविंग रूम में एक वीडियो शूट करना शुरू किया। तभी माया को लगा कि किसी ने उसके बालों को छुआ। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी करण चिल्लाया, "माया, देखो!" एक पुरानी गुड़िया जो कोने में रखी थी, अब टेबल पर थी। यह गुड़िया वही थी जिसे सैली की पसंदीदा चीज माना जाता था। गुड़िया को देखकर माया की आंखें ठंडी हो गईं। "यहां से बाहर चलो," राकेश ने कहा, लेकिन माया ने मना कर दिया। "हमने इस कहानी को खत्म करने का प्रण लिया है। घर के तहखाने में जाने का समय आया। यह जगह सबसे डरावनी मानी जाती थी। जब वे नीचे उतरे तो एक पुरानी तस्वीर मिली। यह तस्वीर डॉक्टर और सैली की थी। तस्वीर के पीछे खून से लिखा हुआ था, "मुझे न्याय चाहिए।" तभी कमरे में अचानक अंधेरा छा गया। टॉर्च जलाते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून की बूंदें टपक रही थीं। करण ने कैमरा घुमाया और स्क्रीन पर एक छोटी बच्ची का धुंधला चेहरा दिखा। वह चेहरा कह रहा था, "तुमने मेरा दर्द नहीं समझा।" सैली की आत्मा पूरी टीम के सामने प्रकट हुई। वह रोते हुए बोली, "मैं इंसान नहीं, अब बस दर्द हूं।" उसका चेहरा डरावना और आंखें लाल थीं। माया ने हिम्मत करके पूछा, "तुम क्या चाहती हो?" सैली ने चीखते हुए कहा, "न्याय। डॉक्टर ने मुझे मरने दिया। मेरी आत्मा यहीं फंसी हुई है।" तभी सैली की आत्मा ने कमरे की सारी चीजें हवा में उछाल दी। टीम को लगा कि उनकी जान बचाना मुश्किल है। माया ने सैली से बात करने की कोशिश की, लेकिन सैली ने कहा, "तुम भी उनकी तरह झूठे हो। कोई मुझे मदद नहीं कर सकता।" तभी माया को एक पुरानी किताब मिली। यह किताब डॉक्टर फिशर की डायरी थी। उसमें लिखा था, "सैली को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी मां ने सच छिपाया। वह सैली को जहर देकर लाई थी। यह सच्चाई कभी उजागर नहीं हो सकी।" माया ने यह डायरी सैली की आत्मा को दिखाते हुए कहा, "सच्चाई यह है कि डॉक्टर नहीं, तुम्हारी मां दोषी थी।" सैली कुछ देर चुप रही। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, "अगर यह सच है तो मैं अब मुक्त हो सकती हूं।" सैली की आत्मा ने माया और टीम को धन्यवाद दिया। अचानक घर में हल्का उजाला छा गया।
वह डरावनी ठंड अब एक गर्माहट में बदल गई। सैली ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं मुक्त हूं, धन्यवाद। सैली की आत्मा के जाते ही घर की सारी डरावनी घटनाएं खत्म हो गईं। माया ने इस कहानी को दुनिया के सामने पेश किया। यह सैली हाउस की आखिरी रात थी। आज सैली हाउस को कोई भूतिया नहीं मानता। माया की यह कहानी एक मिसाल बन गई कि सच्चाई हमेशा आत्मा को शांति दे सकती है। अगली बार जब आप किसी भूतिया जगह जाएं, तो यह जान लें कि हर आत्मा के पीछे एक कहानी होती है।